सो रिसेंटली तेलंगाना में जो 400 एकर्स फॉरेस्ट को काट रहे, इसको कब्जा कर ले रहे, ऐसा जो एक न्यूज चल रही थी, ऑल ओवर इंडिया फैल गई थी, सारे सेलिब्रिटीज पूरे न्यूज मीडिया इसके ऊपर पड़ गए थे, राइट। तो उसके बाद ना सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का एक अच्छा खासा ऑर्डर आया था कि इसके ऊपर स्टे लगा दो। तो अब हुआ यूं, खतरनाक चीज है ये, क्योंकि एक एलिगेशन है। तो KTR ने एक एलिगेशन लगाया है रेवंत रेड्डी के ऊपर। उन्होंने बोला है, ये उनके लफ्ज है, मेरे नहीं, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है कि जो लैंड की वैल्यू है यहाँ की, ये लगभग 20,000 करोड़ है, मगर उसके अलावा इसके ऊपर ना मॉर्गेज नहीं ले सकते, मतलब कि लोन नहीं ले सकते, क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड है, ये एक प्रोटेक्टेड लैंड है, इसको छेड़खानी करना नहीं, क्योंकि ये एक जंगल है, फॉरेस्ट है। मगर रेवंत रेड्डी ने किया ये, इसके ऊपर मॉर्गेज लगाया और 10,000 करोड़ पैसे निकाल लिए बैंक से। तो इसका मतलब एक सिंपल मायने में अगर समझाए तो रेवंत रेड्डी गए बैंक के पास और ये लैंड को एज अ श्योरिटी एक लोन मॉर्गेज लगाए, और इसके बेसिस पे उनका बोलना है कि ICICI बैंक से 10,000 करोड़ ले लिए। और इसके अलावा भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अपने मनपसंद लोगों को ही दिए थे, और कुछ ऐसे कंपनीज को दिए थे जिसकी जो प्रॉफिट वैल्यू है वो बहुत कम है, मगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये इतने हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये ऐसे लोगों को दिए। ये सब इनके एलिगेशन है। एक बात ध्यान रख लो, ये कंफर्म चीज नहीं है, सारे के सारे एलिगेशन KTR ने लगाए हैं रेवंत रेड्डी के ऊपर। और उन्होंने बोला है कि जो SFI है, जो एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन रहता है, जो CBI है, सेबी है, और मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मेन प्रेसिडेंट्स है, इन सब को इन्वॉल्व करने वाले हैं बोले। मतलब इन सबको जाके एक कंप्लेंट देने वाले ऑफिशियली रेवंत रेड्डी के ऊपर, जो तेलंगाना के CM है। एलिगेशन बहुत सीरियस वाला है, ये बात ध्यान रख लो, क्योंकि तेलंगाना के CM है, कितना भी मतलब आप उनको ना चाहो, जो CM है, CM को CM की वैल्यू देना पड़ता, मगर एलिगेशन तो एलिगेशन है। तो अब KTR ने एक नया स्पार्क, एक नया कंट्रोवर्सी शुरू करा कि 10,000 करोड़ का स्कैम करने वाले हैं रेवंत रेड्डी इसके ऊपर। ये जो भी एलिगेशंस है वो प्रूव होते नहीं होते, वो तो कुछ दिनों में मालूम हो जाता, जब SFI, सेबी और CBI इन्वॉल्व होती है और अपने जो ट्रांजैक्शन है ये सब चीजों के वो चेक करती है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? रेवंत रेड्डी ने क्या सच में ये स्कैम किया 10,000 करोड़ का, या मतलब ये बस एक नॉर्मल एलिगेशन है जो TRS की, जो BRS की पार्टी है और जो KTR है वो कर रहे हैं? अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।